नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव तिवारी फिजियोथेरेपिस्ट आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ओस्टियोआर्थराइटिस लगभग 2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। अगर ओस्टियोआर्थराइटिस की बात कहें तो ओस्टियोआर्थराइटिस आपके जोड़ों में दर्द, अगर जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में प्रॉब्लम है तो उसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस कह सकते हैं, अर्थराइटिस कह सकते हैं। वैसे तो कई तरह के अर्थराइटिस होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस है। ओस्टियोआर्थराइटिस को अगर आप शुरू में इग्नोर कर दिया, उसको आपने हल्के में ले लिया, उसको अपने जोड़ों के दर्द को हल्के में ले लिया, उसको इग्नोर कर दिया, तो वो आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। अगर ये आपको टाइम से पता चल जाती है, शुरुआत में ही आप पता कर लेते हैं, पता चल जाता है आपको इसका, और इसका आप सही से उपचार करते हैं, तो ये इस ओस्टियोआर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो जोड़ होते हैं, तो जोड़ की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक, अपने जोड़ की जो हड्डियां होती हैं उसके ऊपर कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज में ही परेशानी होती है, उसी को नुकसान पहुंचाता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में आर्टिकुलर कार्टिलेज ही हैम्पर होता है, उसी का क्षरण होता है और उसी को नुकसान होता है। मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस में हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज में नुकसान होता है, जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। जो सबसे कॉमन ओस्टियोआर्थराइटिस है अपने इंडिया में वो है नी ओस्टियोआर्थराइटिस। सिम्टम्स की बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस में आपको पेन हो सकता है, घुटनों या जोड़ों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में जकड़न हो सकती है, कुछ चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकती है, और आपके स्वेलिंग कई देखा गया है कि आपके घुटनों में स्वेलिंग भी हो सकती है। मैं बात कर रहा था आर्टिकुलर कार्टिलेज का। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम क्या होता है? वो हमारे जो जॉइंट है, जोड़ है, दोनों हड्डियों के बीच में कुशन का काम करता है और हड्डियों के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिससे मूवमेंट इजी हो सके। और ओस्टियोआर्थराइटिस में यही हमारा धीरे धीरे खराब होने लगता है। सिम्टम्स की बात हो गई। अब हम बात करें ये कारण क्या क्या हो सकते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के। तो कारण आपकी कोई जोड़ों की कोई पुरानी इंजरी हो, जोड़ों के आसपास या जोड़ में कोई पुरानी चोट हो, हैवी वजन की वजह से हो सकता है, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो आपके खासतौर से नी ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। जेनेटिक हो सकता है, पेरेंट्स में है तो आने वाली पीढ़ी, बच्चों में होने के चांसेस हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि होगा ही। अगर आप सही लाइफ स्टाइल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसा भी है कि नहीं भी हो। और कोई एबनॉर्मल बायोमैकेनिक्स हो सकता है, मीन्स कि आपके कुछ बोन एक सही अलाइन में ना हो, बॉडी है ना, बोन आपकी सही अलाइन में ना हो, तो इसकी वजह से हो सकता है, फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है। ये सारे कारण आपके ओस्टियोआर्थराइटिस के हो सकते हैं। वैसे तो ओस्टियोआर्थराइटिस के कई ट्रीटमेंट है। एलोपैथी में तो इसका ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, केवल पेन किलर हम उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में कि फिजियोथेरेपी में ओस्टियोआर्थराइटिस का क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट रोग को पूरी तरह से असेस करके कि क्या कंडीशन है अभी, क्या एज है, उम्र के हिसाब से लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन शैली क्या है, वो पूरा असेस करके पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल के लिए एक एक्सरसाइज प्रोग्राम तैयार करते हैं और उनको वो एक्सरसाइज प्रोग्राम करने के लिए सलाह देते हैं। ठीक, बात करें फिजियोथेरेपी में एम क्या होता है हमारा कि हम पेशेंट के पेन को कम करते हैं। पेशेंट को पेन करने के लिए तरह तरह की इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, टेंस हो गया, IFT हो गए। ये सारे इक्विपमेंट हम पेन कम करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए ये सारे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारा मेन एम होता है पेशेंट की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, लचीलेपन को बढ़ाना और मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जो हमारे जॉइंट के आसपास की मसल्स हैं, हमारे हिप के आसपास की मसल्स हैं, बैक की मसल्स हैं और हमारे पैरों की मसल्स हैं, इनको स्ट्रेंथनिंग बढ़ाना है, इसको मजबूत करना है। इससे क्या होगा कि जब हमारी मसल्स मजबूत होंगी तो हमारे जॉइंट पे प्रेशर कम आएगा और हमारा
आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है या जॉइंट जो है डिस्ट्रक्शन वो धीमा हो जाएगा और जो बीमारी तेज़ी से बढ़ रही थी उसका प्रोग्रेशन काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। हम उसके प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और धीमा कर सकते हैं फिजियोथेरेपी द्वारा। तो आज हम कुछ सीखेंगे, कुछ एक्सरसाइज सीखेंगे और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नी एक्सरसाइजेस सीखेंगे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसके प्रोग्रेशन को धीमा कर सकते हैं। पर याद रखें कि ये कॉमन एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, लेकिन हर इंडिविजुअल की कंडीशन अलग होती है, हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है, तो हर किसी के लिए सेम एक्सरसाइज अप्लाई नहीं होती है। तो आप अपने आसपास के फिजियोथेरेपी से ज़रूर एक्सरसाइज करने से पहले अपने पास के फिजियोथेरेपी से ज़रूर कंसल्ट करें एक्सरसाइज के बारे में। चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं आज हम कुछ एक्सरसाइज नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की टॉवेल का रोल बना लीजिए। इसको जस्ट आप घुटने के नीचे रखेंगे और घुटने से आपको इसको नीचे की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ दबाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है और इसको कुछ देर होल्ड करना है। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से 5 to 10 सेकंड, 15 सेकंड आप इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। देन कुछ देर इसको रिलैक्स रखेंगे 5 सेकंड और उसके बाद सेम एक्सरसाइज करेंगे। ये दोनों घुटने के लिए आप कर सकते हैं। ये आपके बेसिकली सामने वाली थाई मसल्स के लिए है, क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए है। दूसरी एक्सरसाइज आप हील के नीचे रखेंगे इस तरह और इसको हील से नीचे की तरफ दबाएंगे। ठीक, तो आपको फील करेंगे कि आपको प्रेशर इधर फील हो रहा होगा, थाई के पीछे वाली मसल्स में प्रेशर फील हो रहा है। ये आपकी हैम्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज, बैठिए। सेम हम इसी टॉवेल का यूज करेंगे। इसको आप इस तरह से रोल करके दोनों पंजों पे या सिंगल उस पे ऐसे फंसा के इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक, सीधा रखिए, बॉडी सीधे रखिए, इसको अपनी तरफ खींचिए। ठीक, इससे क्या होगा, ये आपकी काफ मसल्स का स्ट्रेच होगा, इसके आपकी काफ मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, सेम आप हैम्स के लिए भी कर सकते हैं, अपनी पीछे वाली मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग। टॉवेल को ऐसे पकड़ के इसको धीरे 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 ऊपर उठाएंगे तो ये आपका पूरा आपकी पोस्टीरियर मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी। ठीक, इसमें क्या करना है, इसको आप 10 सेकंड होल्ड करना है। ठीक, इसको खींचना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद रिलैक्स छोड़ देना है धीरे धीरे स्लोली, और वापस से करना है ना। इसको आप कंडीशन के हिसाब से 5 to 10 रिपीटिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बैठिए। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाइए, ऐसे ऊपर उठाइए, पंजे अपनी तरफ खींचिए और इसको कुछ देर होल्ड करना है, बॉडी सीधी रखनी है। ठीक, एक ये कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, वेट कप का यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप वजन बांध के धीरे धीरे इसको उठाइए और पंजे को अपनी तरफ खींचिए और कुछ देर होल्ड करिए। ठीक, इसी में अगर आपके पास वेट कप नहीं इनिशियल है तो आप दूसरे पैर से रेजिस्टेंस दे सकते हैं। इस पैर से आप नीचे की तरफ धकेलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और इसको उठाएंगे। ठीक, ये हो गई। उसके अलावा और एक्सरसाइज है आपकी नेक्स्ट, दोनों पैर मोड़िए। ठीक, इस तरह पैर मोड़ना है, पिलो हटा दीजिए और पंजे, कमर को उठाना है आपको, इस तरह ब्रीजिंग करना है। ठीक, इसको भी आप 5 सेकंड होल्ड करिए, वापस धीरे धीरे वापस आइए। ठीक, कोई भी एक्सरसाइज जो करेंगे जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से स्लोली करना है, जर्क नहीं देना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसमें और करना है तो इस तरह का आप बैंड का यूज कर सकते हैं, मिनी बैंड का यूज कर सकते हैं और इसको इस तरह पहन के, तो इसमें क्या करना होगा, आपको कमर उठानी है और उसके बाद इसको फैलाना है बाहर की तरफ। ठीक, तो आज के लिए इतनी ही एक्सरसाइज।
और ध्यान रखें कि ये एक्सरसाइज सारी करने से थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें